आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि 0.1 मोल नाइट्रोजन गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत दाब पर गर्म किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे दाब हमारा जो है वो नियत है। दी गई ऊष्मा गैस द्वारा किया गया कार्य तथा गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें दिया है Cp जो है 6.93 और Cv 4.96 कैलोरी प्रति मोल इंटू प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं, जो जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो हमें इस प्रश्न में जो जो दिया था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए, हम इसका एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए गैस जो है वो हमारी यहाँ पे थी बिंदु 1 पर। तो यहाँ पे इसका तापमान T1 27 डिग्री था, लेकिन हमें यहाँ पे इसका दाब कितना है P1 और यहाँ पे इसका हमें आयतन कितना है V1, ये हमें नहीं दिया गया है। फिर इसको कुछ ऊष्मा दी गई, तो ये गैस बिंदु 1 से चली हटकर बिंदु 2 पे चली गई, क्योंकि इसका तापमान बढ़ गया। तो तापमान जब बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, तो इसी वजह से हम बता सकते हैं कि गैस जो है आगे की दिशा में बढ़ी है। अगर तापमान कम हो रहा होता तो गैस पीछे की दिशा में बढ़ती, मतलब गैस का जो है वो संपीड़न होता है, लेकिन यहाँ पे गैस का प्रसार हुआ है। तो हमें यहाँ पे बिंदु 2 पे भी हमें इसका तापमान दिया है। अब देखिए, हमें पहले क्या निकालना है, पहले हमें इस कितनी ऊष्मा दी गई है ये निकालना है। तो ऊष्मा हमारी जो क्यू होती है, क्योंकि ये नियत ताप पर हो रहा है, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा NCP डेल्टा टी। ये हमारी नियत ताप पर दी गई ऊष्मा का सूत्र होता है। तो n का मान हमारा 0.1 है। Cp का मान हमारा कितना है, Cp का मान हमारा है 6.93 और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 327 माइनस 27। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा जो मान आएगा, देखिए यहाँ पे Cp जो हमारा कैलोरी प्रति मोल इंटू डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हमारी ऊष्मा जो आएगी वो भी हमारी कैलोरी में ही आएगी। तो ये हमारी पहला उत्तर हो गया है कि 207.9 कैलोरी ऊष्मा हमने दी है इसको बिंदु 1 से बिंदु 2 में जाने में। अब इसने कार्य कितना किया हमें ये निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए देखिए, कार्य हमारा होता है W, क्योंकि ये नियत दाब पे हो रहा है तो इसका सूत्र होगा P और ये हमारा होगा डेल्टा V। डेल्टा V मतलब क्या होता है कि हमारा V2 माइनस V1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P V2 माइनस V1। अब हम इसको अलग अलग लिखते हैं, मतलब कि P V2 माइनस P V1, क्योंकि दाब दोनों स्थितियों में अगर हम यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 भी कर दें तो हमें मालूम है कि ये एक नियत दाब है, मतलब P1 P2 जो हमारे वो बराबर हैं P के। तो इसीलिए यहाँ पे हम P ही रहने देते हैं, तो या फिर P1 P2 कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं P1 V1 जो हमारा होगा वो हमारा होगा nRT1 और P2 V2 जो हमारा होगा वो हमारा होगा nRT2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इनका मान रखते हैं। तो nRT2 माइनस में nRT1, तो nR दोनों में कॉमन है, nR बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अब हमारे कार्य का यहाँ पे जो सूत्र हो गया वो हमारा PdV जो था P डेल्टा V वो हमारा बराबर हो गया nRT2 माइनस T1 के। अब देखिए, यहाँ पे हमें n का मान है 0.1, r का मान हमने Cp माइनस Cv से निकाला है ऊपर, वो देखिए, तो यह आया 1.97। तो ये हमारा आ जाएगा 1.97 गुणे 327 माइनस में 27। तो इसको हल करेंगे तो हमारे हमने कितना कार्य किया वो हमें मिल जाएगा 1 से 2 तक जाने में। तो हमारा 59.1 कैलोरी कार्य किया गया है, मतलब ये कार्य हमें प्राप्त हुआ, गैस ने हमें दिया है, मतलब गैस ने इतना कार्य किया है। तो अब हमसे बात की गई तीसरी आंतरिक ऊर्जा की। तो हम देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि हमारे किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू जो होती है वो किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू और हमें उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू में होती है, खर्च होती है। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या है कि W2 माइनस W1, या फिर हम कहते हैं 1 से 2 तक जाने में क्या क्या है। डेल्टा क्यू मतलब 1 से 2 तक जाने में दी गई ऊष्मा, यहाँ पे हमारा W को जाएगा 1 से 2 तक जाने में, और यहाँ पे डेल्टा यू जो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डेल्टा यू 1 से 2 तक, मतलब अवस्था 1 से अवस्था 2 तक जाने में कितना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा हुआ था 209.7, ऊपर देख लेते हैं, हमारा 207.9 हुआ था। ये हमारा कार्य जो प्राप्त हुआ ये हमें प्राप्त हुआ 59.1, और हमें आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ हमें ये बताना है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो हमारा हुआ है, हम 207.9 से इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 148.8 कैलोरी। तो ये हमारा जो है इतना हमारी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है गैस के।
तो ये हमने तीनों भाग इसके निकाल लिए, यही 3 भाग हमसे पूछे गए थे। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।